नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। 2 दिन पहले शांति नगर सेक्टर 3 में महानगर पालिका के अधिकारियों ने टोगा कार्रवाई की, जिसका विरोध कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत ने किया। आइए जानते हैं उनसे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है और महानगर पालिका के जो अधिकारी इस टोगा कार्रवाई को करने के लिए आए थे, इससे किसको फायदा होने वाला है जो वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, सेक्टर 3 में जहाँ पे दो झोपड़े थे, दो घर थे, यानी झोपड़ा ही बोल सकते, पतरे के घर थे। और सालों से यानी लगभग 15 से 20 साल से उन लोग वहाँ पे रहते थे। शांति स्टार बिल्डर के पास काम करने वाले ये लेबर थे। उस जगह पे पिछले काफ़ी दिनों से 10 से 12 ऐसे शांति स्टार बिल्डर के पास काम करने वाले लेबर थे, और उसमें से कुछ लोगों को शांति स्टार ने घर दे दिया। वो जगह बेसिकली एज ए आरजी, शांति नगर लेआउट की आरजी थी। यहाँ के जो नगर सेवक थे, यहाँ के जो पिछले 10 साल से जो यहाँ पे नगर सेवक है, उन्होंने उस आरजी के 2 भाग कर दिए। एक भाग में संप यानी पंपिंग स्टेशन सीवरेज का, और दूसरी जगह खाली प्लॉट करके दिया। यानी ये किस तरह से हुआ कि एक जो खाली जगह हुई उसके अंदर बिल्डर ने 2019 में अपना नया प्लान पास करके लिया, ग्राउंड प्लस 3 का। यानी वहाँ पे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा था। अब वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, इसलिए उस जगह पे जो झोपड़े 2 बचे थे उनको किसी भी तरह से वहाँ से निकालने की कोशिश बिल्डर और महानगर पालिका काफ़ी दिनों से कर रही थी। पहले बिल्डर ने की, उनकी लाइट काट दी, 2 साल पहले लाइट काट दी, फिर उनका पानी काट दिया, उनका कुछ टॉयलेट बाथरूम बना था वो काट दिया। अब ये इतना सब होने के बाद भी वो माने नहीं, इसलिए मेरा भाईंदर महानगर पालिका को साथ में लेके, उनका जो अतिक्रमण विभाग है उनके अधिकारियों को साथ में लेके उस 2 झोपड़े के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 2 दिन पहले वहाँ पर लगभग 100 जन का, यानी कुछ सुरक्षा रक्षक, कुछ चार वार्ड ऑफिसर और बाकी पुलिस लेके वहाँ पर तोड़ने के लिए आए। जब भी हमको पता चला कि वहाँ पे ऐसी इस तरह से कार्रवाई हो रही, हम वहाँ पे गए। जो अधिकारी थे उनको पूछा कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा किया क्या? इन लोग 15 से 20 साल से यहाँ पे रहते हैं, इनको कोई आपने नोटिस दिया क्या? तो बोला हमने कोई नोटिस नहीं दिया, बाहर दरवाजे पे लगाए, गेट पे लगाए। ऐसा नहीं होता है ना। जो व्यक्ति वहाँ पर 15 से 20 साल से रहता है उसको आप किसी बिना नोटिस के हटा नहीं सकते। आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा करना पड़ेगा, कायदा का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी जोर ज़बरदस्ती से बिल्डर के साथ, बिल्डर को मदद करने के लिए वहाँ पे आके उन्होंने उस झोपड़े पे कार्रवाई शुरू की। मेरा भाईंदर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते से जो गरीब लोग हैं, जो दुर्बल घटक है, उनके पीछे खड़ा रहना हमारा काम है। जो सत्ताधारी, मेरा भाईंदर की जो भाजपा सरकार है, उसने कुछ दिनों पहले आपने भी देखा रहेगा कि काशी गांव में लगभग 200 घर तोड़ दिए। जिस जगह पे बिल्डर को टीडीआर देने के लिए बिल्डर और मेरा भाईंदर महानगर पालिका, इन्होंने दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, और 20-25 साल से जिनके वहाँ पे घर थे, जिनको पानी था, पानी का कनेक्शन था, लाइट का कनेक्शन था, टैक्स भरते थे, उनके घर तोड़ने का काम मेरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने किया। क्योंकि बिल्डर को फ़ायदा होना चाहिए, बिल्डर को डीआरसी मिलना चाहिए, इसलिए ये महानगर पालिका बड़े बड़े बिल्डर है उनके साथ में उनके लिए काम करती है, ना कि गरीब जनता के लिए काम करती है। और हम सभी लोग उनके पीछे खड़े हैं और देखते। हमने कमिश्नर साहब को प्लीड किया है कि आप क्या बिल्डर के लिए काम करते हैं या लोगों के लिए काम करते हैं, आप हमको बताओ। और जो 2 परिवार वहाँ पे है उनको न्याय दिलाओ, ऐसे हमने हमारे कमिश्नर के पास मांग की है। देखो, पहले वो 11 नंबर में रहते थे, सेक्टर 11 में रहते थे। वहाँ से बिल्डर ने उनको बोल दिया कि हम आपको यहाँ पर रहने को दे रहे हैं, आप यहाँ पे शांति से रह सकते हैं, आपको यहाँ से कोई अभी हटाने वाला नहीं है। ये 2004-05 की बात है। 2006 में ये जो जगह है, पूरी जगह, इसमें जो सम था वो महानगर पालिका को हैंडओवर की गई ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए। फिर बाद में यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है उन्होंने अपना निधि यानी महापालिका का पैसा, यानी लोगों का पैसा वापर के बिल्डर को फिर से एक बार मदद करने के लिए इस जगह के 2 भाग किए। तभी जो दीप्ति भट्ट नगर सेविका थी भाजपा से, और दिनेश जैन
दोनों जन भाजपा से है, उन्होंने इसको दो भाग में अलग कर दिया ताकि एक जगह पे यहाँ पे प्लान पास किया जाए। और बिल्डर ने 2019 में उस जगह पे Ground+3 का बिल्डिंग का प्लान पास किया और वो बिल्डिंग अभी बनाने का है उसको, इसके लिए उसने ये गरीब लोगों को वहाँ से हटाने का षड्यंत्र किया। देखो, महानगर पालिका अपनी जो सहूलत से काम करती है, जब उनको लगता है कार्रवाई करने का है तो करती है, फिर वो नियम बाह्य हो तो भी चलेगा, और जब भी उनको लगता है कार्रवाई नहीं करनी है, बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने का है या जो भी अनधिकृत बांधकाम करता है उसको फ़ायदा पहुंचाने का है, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करती। मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल है। कुछ दिनों पहले जय बजरंग नगर आपने देखा रहेगा, भाईंदर वेस्ट में मीरा भाईंदर युवक कांग्रेस की तरफ से अनशन किया गया था। लोग अनशन में बैठे थे, 8 दिन तक लगभग अनशन में बैठे, 3 तारीख से लेके 5 दिन तक, 8 तारीख तक। 8 तारीख को अनशन से उठाया गया कि आपको हम टॉयलेट वहाँ पे बना के देंगे, 2 दिन में हम पूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उन लोगों को टॉयलेट वहाँ पर नहीं मिला है। इसके अगेंस्ट उसी जगह पर अभी तक टॉयलेट इसलिए नहीं लगा कि वो जगह CRZ में थी, CRZ में है, और अभी उसी जगह पे गटर के ऊपर एक ऑफिस कम रूम बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट किया है। हमने लोगों को बोला है ये इसको तोड़ दो, ये CRZ में, इस पर कार्रवाई करो। आप टॉयलेट तो नहीं दे रहे क्योंकि CRZ में है, तो ये रूम कैसा बनता है। लेकिन उसके ऊपर महानगर पालिका का कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पहले तो कहा गया वो नगर सेवक निधि में काम है, तो पता किया कि नगर सेवक निधि में काम असल में है या नहीं है, फिर पता चला वो काम नगर सेवक निधि में नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक ना तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की, ना वो अनधिकृत स्ट्रक्चर पे कार्रवाई की, ना अभी तक उन लोग को टॉयलेट दिए। दूसरी बाजू लेंगे हम तो काशी मीरा में वही वैसी हुआ। काशी मीरा में महानगर पालिका के नाम पे 7/12 कर दिया गया, यानी अगर वो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाने के पहले महानगर पालिका के नाम पे 7/12 हो जाता है। अभी 7/12 मालकी महानगर पालिका की हो गई तो उसका मुबदला देना पड़ता है, तो वो बिल्डर को मुबदला देने के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। तो बिल्डर के फायदे के लिए इसी महानगर पालिका ने सत्ताधारी भाजपा के सभी नेताओं के साथ मिलके उस बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब लोगों के घर तोड़ दिए। ये दूसरी बात हो गई। देखो, एडवर्स पोजीशन का लॉ है, इसके हिसाब से इनको दूसरा कुछ ना कुछ, जिसकी भी लैंड ओनर है उसको उनको गरीबों को, दोनों घर परिवारों को मुबदला देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। हमको जिस तरह से गलत तरीके से कार्रवाई की है, हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, इनके ऊपर FIR दर्ज करने लगाएंगे, इनके ऊपर FIR हो जाएगा, बिल्डर पे भी और महानगर पालिका पे FIR हो सकता है। हुआ क्या, हमने उनके साथ भी हम खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनके पास से भी हमको कोई रिस्पॉन्स एग्जैक्टली मिला नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उनको मिलके भी इसी ये जो एडवर्स पोजीशन का मुद्दा है उसको लेके हम उनके साथ भी खड़े। यस, डेफिनेटली मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, ना कि सर्वसामान्य नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेट सत्ताधारी के बगैर थोड़ी चलेगा। सत्ताधारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई सालों से, आपने देखा रहेगा, नवरात्र करने के लिए एक छोटा से जो गरीब का झोपड़ा उजाड़ दिए थे, एक न्यूबॉर्न बेबी जिस घर में रहती थी उसका घर उजाड़ दिए थे। ये भी बात शायद आप सभी लोगों को याद रहेगी। तो वो उसी नक्शे कदम पर अभी तक चल रही है। जब हमने प्रमोद सावंत जी से बात की तो उन्होंने बताया है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की तोड़ा कार्रवाई की है उन्होंने। अगर वहां पर रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिला तो वो पुलिस और कोर्ट तक इस मामले को ले जाएंगे। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके इशारे पर कहीं न कहीं काम करते हुए दिखाई दे रही है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।